ब्रांड हंटिंग क्या होता है, ब्रांड हंटिंग कैसे की जाती है और रिवर्स रिसोर्सिंग का कंसेप्ट क्या है, रिवर्स रिसोर्सिंग कितनी तरह से की जाती है और सिर्फ रिवर्स रिसोर्सिंग करने की वजह से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और फॉरवर्ड मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि आज जितनी एक्साइटमेंट से मैं आपके सामने बैठा हूं ना, ये मेरे दोस्त जो हमारा चैनल देखते हैं, ये उनके बहुत सारे सवालों का जवाब होगा। क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, टूल्स के जरिए हंटिंग कैसे की जाती है, ये दोनों टॉपिक्स हमने क्लियर किए। इन दोनों टॉपिक्स से ऑलमोस्ट हमने 38 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग और हमने टूल के जरिए हंटिंग को डिस्कस किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमने क्यों किया था, इतनी जो हमने मेहनत की वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसका फ़ायदा क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ को समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपने अकाउंट पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर हम FBA होलसेल कर रहे हैं और हमने अपने अकाउंट पे एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना है या ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक ब्रांड ऑनर के पास, हम जाते हैं एक मैन्युफैक्चरर के पास। पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ, सिंपल से लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा। सिंपली कंसेप्ट क्या होता था, हम जाते थे किसी ब्रांड ऑनर के पास या किसी मैन्युफैक्चरर के पास और उसको जाके कहते थे कि हमें अपनी कैटलॉग दिखाइए, मतलब हमें अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर दिखाइए, और वो हमें अपनी कैटलॉग, अपनी तस्वीर दिखाता था और हम उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते थे। अगर जदीद दौर की बात करूं तो उसमें हम वेबसाइट को यूज़ करेंगे, हम ऑनलाइन किसी ब्रांड से, हम किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं, वो हमें अपनी वेबसाइट पे ले जाता है, हमें अपने लॉगिन देता है और हम उसकी सारी प्रोडक्ट्स को देखते हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, प्राइस तय करते हैं और अपने अकाउंट पे लिस्ट करके बेचना शुरू कर देते हैं। ये सादा सा तरीका है किसी भी ब्रांड ऑनर के पास या किसी मैन्युफैक्चरर के पास, किसी सप्लायर के पास जाके प्रोडक्ट को खरीदने का। अब दोस्तों, जो जदीद तरीका है ना, वो लेटेस्ट तरीका है जिसमें प्रॉफिट का ज़्यादा चांस होता है, वो है हमारी रिवर्स रिसोर्सिंग। अब रिवर्स रिसोर्सिंग क्या है, रिवर्स रिसोर्सिंग असल में थोड़ी सी उलट अप्रोच है, बात को जरा समझिएगा। बेसिकली इसमें 4 स्टेप होते हैं दोस्तों। पहले स्टेप में हम किसी ब्रांड ऑनर के पास गए, किसी मैन्युफैक्चरर के पास गए। दूसरे स्टेप में हमने उसकी कैटलॉग, हमने उसकी वेबसाइट देखी। तीसरे स्टेप में हमने उसकी ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स को देख के सिलेक्ट किया, प्राइस तय की और उससे बाय कर ली। और चौथे स्टेप में हमने उन प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट पे लिस्ट कर ली। ये सिंपल 4 स्टेप होते थे। अब जो रिवर्स रिसोर्सिंग है, इसको थोड़ा सा उलट कर लीजिए। पहले जाते थे हम किसी ब्रांड ऑनर के पास या किसी मैन्युफैक्चरर के पास, अब हम डायरेक्ट उसके पास नहीं जाते, हम सिंपली किसी ऐसी प्रोडक्ट को देखते हैं, किसी ऐसी प्रोडक्ट को तलाश करते हैं जो कि हमें लगे कि यार ये एक विनिंग और एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। जैसे आपको याद होगा, जब हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस किया तो उसमें हमने एक क्राइटेरिया सेट किया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हमने जो क्राइटेरिया सेट किया था, आपको याद होना चाहिए, उसमें हमने 10-12 चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। जैसे मेरे पास ये एसन था, हम किसी प्रोडक्ट का एसन देखते थे, उसके बाद उसकी प्राइस देखते थे, उसके बाद नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ देखते थे, उसके बाद रेटिंग देखते थे कि अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम ये भी देखते थे उस प्रोडक्ट को वो वाला ब्रांड सेल करता है कि नहीं करता। उसके नंबर ऑफ़ FBA और नंबर ऑफ़ FBM देखते थे, उसका वेट, उसकी डायमेंशन, उसका BSR भी देखते और उसकी कैटेगरी भी देखते थे। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये दोस्तों एक बिगिनर लेवल का क्राइटेरिया था जिसमें हमने कंडीशंस तय कर रखी थी। जैसे हम बात करते थे कि प्राइस जो है वो $5 से कम नहीं होनी चाहिए, 10-15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 50 से कम नहीं होनी चाहिए, रेटिंग उसकी 4 से कम नहीं होनी चाहिए, अमेज़ॉन उसको नहीं सेल करना चाहिए, ब्रांड उसे ना सेल करे, जो उसके नंबर ऑफ़ FBA हैं वो कम से कम 3 हों, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25 हों, FBM जितने भी हों कोई इशू नहीं। वेट जो है
उसका 2500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डायमेंशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, BSR उसका 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैटेगरी ये तो अंडरस्टूड बात है, BSR कनेक्टेड ही कैटेगरी के साथ होता है। ये हमने एक क्राइटेरिया सेट किया था। हम ये चेक करते थे कि इस क्राइटेरिया पे कौन सी प्रोडक्ट पूरा उतरती है, और जो प्रोडक्ट उस पर पूरा उतरती थी, जो हमें सेटिस्फाई करती थी, हमने ये आपके साथ वीडियो भी बनाई थी कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे आप तलाश करें, और हमने आपको विनिंग प्रोडक्ट तलाश करके भी दी थी। जब आपने ये क्राइटेरिया तय करके, लगा के, सेट करके एक विनिंग प्रोडक्ट अपने ख्याल में ऐसी प्रोडक्ट तलाश कर ली जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती थी, अब होता क्या है दोस्तों, जब हम ऐसी प्रोडक्ट को तलाश कर लेते हैं और फिर हम जाते हैं उस प्रोडक्ट के ब्रांड के पास, बात को समझने की कोशिश करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पे अमेज़ॉन को ओपन करता हूं और आप बात को बड़ी इजीली समझ जाएंगे। मैंने अमेज़ॉन को ओपन किया और मैं यहां पे दोस्तों लिखता हूं विल्टन। मैंने यहां पे विल्टन का एक कुछ भी मैंने लिखा और मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स ओपन हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन कर ली है। अब मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। इसका जो एसन है वो हमने नोट कर लिया, हमने इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी देख लिए, रेटिंग भी देख ली, हमने BSR भी देख लिया, हमने इसकी प्राइस भी देख ली, हमने FBM भी चेक कर ली, FBA भी चेक कर लिए, ये भी देख लिया कि इसको अमेज़ॉन नहीं सेल कर रहा, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ। हमने ये भी देख लिया कि इसको ब्रांड नहीं सेल कर रहा, BSR इसका 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं उसके ब्रांड के पास। अब जैसे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल करने वाला ये ब्रांड है, जैसे यहाँ पे लिखा है विजिट द विल्टन स्टोर, जो इसको ब्रांड सेल कर रहा है वो विल्टन है। जैसे मैंने अभी विल्टन का यहाँ पे स्टोर ओपन किया है, ये विल्टन का स्टोर मेरे सामने ओपन हो चुका है। हमने एक प्रोडक्ट देखी, प्रोडक्ट के ऊपर क्राइटेरिया लगाया, क्राइटेरिया लगाने के बाद हमें लगा कि यार ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, और उसके बाद हम चले गए उस प्रोडक्ट को बेचने वाले ब्रांड के पास। दिस इज कॉल्ड ब्रांड हंटिंग। हमने इस प्रोडक्ट को फाइंड करने की वजह से, प्रोडक्ट को क्राइटेरिया सेट करने के बाद हमने ब्रांड को हंट कर लिया, हमने ब्रांड तक पहुंच गए। जैसे मैंने पहले बात की थी ना, सिंपल लफ्ज़ों में हम जाते थे ब्रांड ऑनर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास, उससे कैटलॉग लेते थे, उसके बाद उसमें से कुछ अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने अकाउंट पे लगा के बेचना शुरू करते थे। ये सिंपल तरीका था। ये जो हमने अभी किया है, अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग करने में अपना क्राइटेरिया लगाते हैं, और क्राइटेरिया लगा के जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलती है उससे हम जाते हैं ब्रांड के पास। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस ब्रांड तक पहुंच गया, ये मैंने आपके साथ मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका सेट किया था। अब दूसरे में हम दोस्तों बात करते हैं टूल के जरिए। टूल के जरिए भी ऐसे ही, जब आप एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि यार ये मेरी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, तो उसके बाद आप उसी तरह जाते हैं ब्रांड के पास। जैसे मैं इस ब्रांड तक पहुंचा हूं, इसी तरह आप टूल के जरिए हंटिंग करके आप इस ब्रांड तक पहुंचते हैं। जाना हमने ब्रांड तक होता है, किसी भी प्रोडक्ट के जरिए हमने ब्रांड तक जाना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने ब्रांड तक इस तरह से क्यों जाना होता है? हम मैनुअली प्रोडक्ट को हंट करने में इतनी मेहनत करते हैं, 100, 200, 400 प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसमें हमें 2-4 प्रोडक्ट विनिंग लगती हैं और हम ये कहते हैं कि यार ये हमारे विनिंग प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल इसी तरह टूल में भी हम सैकड़ों प्रोडक्ट देखते हैं, 200-300 प्रोडक्ट देखते हैं, और उसके बाद हमें ये लगता है कि ये हमारी 10-20 प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हैं। इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? हम डायरेक्ट किसी भी ब्रांड ऑनर के पास, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास क्यों नहीं जाते? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं एक सादा सी एग्जाम्पल देता हूं कि आपके सामने 4-5 देगें पकी हुई हैं चावलों की। हमें खाना बहुत पसंद है ना, गुजरांवाला वजीराबाद से हैं, तो क्या आप वो देगें ऐसे ही खरीद लेंगे? बगैर चेक किए आप ऐसे ही खरीद लेंगे? आप ऐसा फैसला नहीं करेंगे। एक्चुअली हम जो रिवर्स रिसोर्सिंग है दोस्तों, उसमें हम हर देग में से थोड़े थोड़े चावल निकालते हैं। हर देग में से थोड़े थोड़े चावल लिए और उनको हम टेस्ट करते हैं, और जिस देग का टेस्ट हमें अच्छा लगा हम कहते हैं यार मुझे तो ये खरीदनी है, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ये देग जिसका मैंने एक
बाइट टेस्ट किया है, एक लुकमा मैंने टेस्ट किया है, बाकी भी सारा टेस्ट इसी तरह का होगा। बिल्कुल इसी तरह रिवर्स सोर्सिंग में जैसे हम एक प्रोडक्ट ऐसी तलाश करते हैं जो हमें लगता है कि यार ये विनिंग प्रोडक्ट है, और फिर हम उसी विनिंग प्रोडक्ट को सेल करने वाले ब्रांड तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस ब्रांड की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उन प्रोडक्ट्स में हम अपना कैलकुलेटर सेट करके, अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के, हम अपनी फीसिस दे के सेट करते हैं कि यार इन प्रोडक्ट में मुझे फ़ायदा हो सकता है, और फिर उन प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। क्यों इतनी मेहनत करते हैं? इसलिए दोस्तों कि हमें यकीन होता है कि जैसे इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, तो पॉसिबल है कि बाकी जो इसकी प्रोडक्ट होंगी वो भी इसी तरह विनिंग प्रोडक्ट होंगी। हम किसी अंधेरे में छलांग नहीं लगाते, हम पूरे लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं, हम पूरे कंसेप्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। असल में ये तो कोई गारंटी नहीं होती कि ये प्रोडक्ट ही आपको प्रॉफिट देगी। एक्चुअली हम लॉजिक्स पे बात करते हैं, हम परसेंटेज पे बात करते हैं, हमारे पास कुछ क्लूज होते हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ स्टैट्स को चेक करते हैं जिसकी बुनियाद पे हमें पता चलता है कि यार हमें प्रॉफिट हो सकता है। और जो रिवर्स रिसोर्सिंग है वो यही है कि आप उलट तरीके से चलते हैं। बजाय ये कि आप डायरेक्ट किसी ब्रांड ऑनर के पास, किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाके उससे प्रोडक्ट खरीद के अपने अकाउंट पे लगा लें, आप एक प्रोडक्ट को तलाश करते हो, एक प्रोडक्ट को ऐसी तलाश करते हो जो कि आपको लगे कि यार ये विनिंग प्रोडक्ट है, ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट के ब्रांड तक जाते हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखी, मैंने फर्ज कर लिया कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है, और उसके बाद मैं चला गया उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले ब्रांड के पास। अब इस ब्रांड से मैं कांटेक्ट करूंगा, इस ब्रांड की मैं सारी डिटेल्स देखूंगा, ब्रांड को आपने कैसे कांटेक्ट करना है, उसकी सारी डिटेल कैसे आपने देखनी है, ये सारी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सिर्फ आपके साथ इतना शेयर करना था कि ये रिवर्स रिसोर्सिंग होती क्या है, ये ब्रांड हंटिंग होती क्या है, रिवर्स रिसोर्सिंग क्यों करते हैं, हम डायरेक्टली ब्रांड के पास क्यों नहीं जाते, हम किसी भी प्रोडक्ट पे इतनी मेहनत क्यों करते हैं। जैसे हमारे काफ़ी दोस्तों ने पूछा, सर कितनी वीडियोस बाकी रह गई हैं, कितनी वीडियोस बाकी रह गई हैं, कोर्स मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा। यार ये हम सब आपके लिए करते थे कि आप इतनी मेहनत करें, आप पहले इतनी मेहनत कर लें ताकि आपको बाद में लॉस ना होना पड़े। जैसे किसी ने अब्राहम लिंकन से पूछा कि आपके काम का तरीका क्या है, तो उसने बड़ी कमाल की एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि अगर मुझे किसी दरख्त को काटने के लिए 5 घंटे मिलें तो 4 घंटे मैं अपनी आरी को तेज करने के लिए लगा दूंगा, उसके बाद 1 घंटे में मैं दरख्त को काटूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जो 1 घंटे में मैं दरख्त काटूंगा उसमें मेरी मेहनत भी कम होगी, मेरा टाइम भी थोड़ा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले अपनी आरी को तेज करने में मेहनत लगा दी है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, बजाय ये कि हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद हम उसकी प्रमोशन करें, हम पीपीसी चलाएं, हम उसकी एडवर्टीजमेंट करें, ये हम नहीं करेंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट को तलाश करेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस पैदा करे कि ये प्रॉफिट दे सकती है। यही सारी मेहनत इसलिए करते हैं कि हम ऐसे ब्रांड के पास जाएं जिसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हों। हम ऐसे ब्रांड के पास ना जाएं जिससे हमें लॉस का अंदेशा हो। हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं, हमने क्यों इतना टाइम लगाया, क्यों आपके लिए इतनी वीडियोस बनाई। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम मैनेज करना पड़ता है, कितना कंटेंट तलाश करना पड़ता है, कितने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद ऐसा कंटेंट बनता है दोस्तों जो कि यूट्यूब पे नहीं होता। ये सब कुछ जो आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको अंदाज़ा नहीं कि कितनी मेहनत की जाती है, सिर्फ इसलिए कि जो आप लोग घरों में बैठ के, लड़के लड़कियां घरों में बैठ के हमारी वीडियोस देखते हो, आपको लॉस ना हो, आपको परेशानी ना हो, आप लाखों हजारों रुपए किसी अदारे में जाके देने से बच जाओ, आप फ्री में सारी चीज़ें सीखो। ये सब कुछ आपके लिए करते हैं। मुझे यकीन है दोस्तों कि आप मेरे नुक्ता नज़र तक पहुंच चुके होंगे, क्योंकि हमने आपके साथ यही शेयर किया कि ब्रांड हंटिंग क्या होती है, ब्रांड तक पहुंचने को ब्रांड हंटिंग कहते हैं।
रिवर्स सोर्सिंग क्या है? हम किसी भी प्रोडक्ट को लेके उसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करके, हम उसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद ये चेक करते हैं कि ये विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके बाद जब हम ब्रांड के पास जाते हैं तो ये रिवर्स मेथड है, उल्टा तरीका है। हम उल्टे तरीके से चलते हैं, उल्टे तरीके से चलने को रिवर्स रिसोर्सिंग कहा जाता है। तो ब्रांड तक पहुंचना ब्रांड हंटिंग हो गया, उल्टे तरीके से ब्रांड तक पहुंचना रिवर्स रिसोर्सिंग हो गया दोस्त। और इसीलिए जो हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग किया, जो टूल के जरिए हंटिंग किया, वो सब कुछ ब्रांड तक पहुंचने के लिए था, ताकि हम ऐसे ब्रांड के पास जाएं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हों। आई एम श्योर दोस्तों कि आप देख चुके होंगे कि हमने इतनी मेहनत क्यों की। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, फीडबैक देना हो कमेंट कीजिएगा, हमारे बारे कुछ भी कहना चाहें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि रिवर्स सोर्सिंग के कितने तरीके हैं, मैनुअली कैसे की जाती है, टूल के जरिए कैसे की जाती है, सेलर स्निपी के जरिए कैसे की जाती है, और अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए कैसे की जाती है। ये 4 तरीकों से हम आपके साथ रिवर्स सोर्सिंग शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।